अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग थर्ड लेक्चर्स की तरफ जा रहे हैं और आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है कंपाइलर। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ कि हम लोगों ने टेक्स्ट एडिटर के बारे में पढ़ा था कि वेयर वी कैन राइट द टेक्स्ट, वेयर वी कैन एडिट द टेक्स्ट, डेट इज़ कॉल्ड द टेक्स्ट एडिटर। और इससे पहले हमने उन लोगों ने इसका IDE देखा था, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कोड्स ब्लॉक का, कि कैसा होता है, कैसे प्रोग्राम बनाए जाते हैं। इससे पिछले वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर किया हुआ है। आप वहाँ से जो पुराने लेक्चर्स हैं, लेक्चर नंबर 1, 2, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और डिफरेंट उसके जो IDEs थे जहाँ पर हम C प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, वो उनको भी मैंने ओवरव्यू करवाया हुआ था, ठीक है। जस्ट उसका बताया था, क्वेश्चंस बना के दिए थे और प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट से रेलिवेंट, और इसको डेनिस रिची ने डेवलप किया था, और प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एट्सेट्रा। अगर मैं आपको इसके क्वेश्चंस सिखा दूं तो ये हम लोगों ने क्वेश्चंस अभी तक बनाए थे। प्रोग्राम था, उसकी डेफिनेशन वगैरह लिखी है। ID, व्हाट डू यू नो अबाउट GUI, नेम्स ऑफ ID टू राइट अ C प्रोग्राम। आज के जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है डिफाइन कंपाइलर। या पहले हम why we use a compiler, why we use compiler। ठीक है, ये हम लोग एक क्वेश्चंस देखते हैं और फिर आगे फर्दर डिस्कशन करते हैं, ठीक है जी। अभी हम कंपाइलर का आज हमारे पास टॉपिक है, उसको चेक कर लें ज़रा। कंपाइलर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, एक सॉफ्टवेयर है जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए कोड को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। यू नो डेट कि कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली 0-1 लैंग्वेज। कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकता है, किसी और लैंग्वेज को अंडरस्टैंड डायरेक्टली नहीं करता। तो अगर किसी और लैंग्वेज के अंदर कोड को राइट किया गया है तो हमें मस्ट है कि उसको कन्वर्ट किया जाए मशीन लैंग्वेज के अंदर। तो बेटा वो जो सा क्वेश्चन अभी हमने लिखा, वाई वी यूज अ कंपाइलर, उसका आंसर हम लोग यहाँ से लिखेंगे, कंपाइलर ओनली अंडरस्टैंड एंड वर्क इन मशीन लैंग्वेज, कंसिस्ट ऑफ zeros and ones. They require the conversion of program written in programming language to machine language in order to execute it. This is achieved using a compiler. बेटा यहाँ तक जो हम लोग आंसर राइट कर सकते हैं वो why we use the compiler वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर राइट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट में लिख दूँ कि क्वेश्चन क्या था, why we use compiler, ठीक है जनाब, ये हमारे पास कंपाइलर का क्वेश्चन था। अब अगर क्वेश्चन यहाँ से इस जगह से पूछा जाता है आपसे कि कंपाइलर है क्या, डिफाइन कंपाइलर, तो यहाँ पर टेक्स्ट मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, डिफाइन कंपाइलर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा ज़रा कि अगर डेफिनेशन के बारे में पूछेगा तो आपने बताना है, अ कंपाइलर इज़ अ सॉफ्टवेयर that is responsible for conversion of computer program written in some high level language into machine language code, ठीक है। ये यहाँ से लेकर बेटा जी ये उसकी डेफिनेशन है। अगर वो पूछता है जस्ट डिफाइन कंपाइलर तो फिर आपने ये आंसर लिखना है। अगर वो पूछता है वाई वी यूज़ अ कंपाइलर, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर लिख देना है। इसमें वो पर्पस बता रहे हैं कि हमें कंपाइलर की क्यों ज़रूरत पेश आती है, ठीक है। बिकॉज computer can understand only 0-1 language or we are writing into the high level language, then must be converted into the machine language. For this purpose we are using the compiler. और यहाँ पर just definition बता रहा है, compiler is software जो रिस्पॉन्सिबल है किसको कन्वर्जन करता है हाई लेवल लैंग्वेज कोड को इनटू मशीन कोड। एक डायग्राम के थ्रू अगर इसको मजीद कहा जाए कि एक्सप्लेन करें तो आप ये डायग्राम बना देंगे। कंप्यूटर प्रोग्राम फाइल और उसकी कंपाइलेशन होगी और फिर उसकी बाइनरी फाइल बनेगी, फिर वो एग्जीक्यूट होगा प्रोग्राम, क्योंकि जब बाइनरी फाइल बनेगी तो फिर हमारे पास कंपाइलेशन होगी। अच्छा एक चीज़ उसको ज़रा याद रखिएगा, जब कंपाइलेशन की जाती है तो 0-1 की लैंग्वेज में आ जाता है तो उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कोड। इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेता हूँ, ठीक है। और जो चीज़ हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज में कंप्यूटर प्रोग्राम फाइल होती है एग्जैक्टली, तो उसको हम क्या कहते हैं? सोर्स कोड। उसको हम सोर्स कोड कहते हैं। इसको भी नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट कर लेता हूँ।
याद रखिएगा। तो हम लोग कह सकते हैं द इंस्ट्रक्शन रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज आर कॉल्ड सोर्स कोड, द इंस्ट्रक्शन रिटन इन बाइनरी लैंग्वेज इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड, और मशीन कोड इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं साथ में नोट्स में टाइप कर दूँ कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 जो सा बनाया वो डिफाइन कंपाइलर बनाया, और फिर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा सा लॉजिकली डिस्कस किया, डिफरेंशिएट बिटवीन सोर्स कोड और सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, आप बता सकते हैं ना, द इंस्ट्रक्शन रिटन इन मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड, द इंस्ट्रक्शन रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज कोड इज कॉल्ड सोर्स कोड। ठीक है, डायग्राम भी आप उसकी बनाकर दिखा सकते हैं उसको। अब इस वाले पैराग्राफ में से, ये जो आपके सामने नज़र आ रहा है, इस वाले पैराग्राफ में से हम बेसिकली 2 डेफिनेशन निकालेंगे कंप्यूटर बेसिक में से। ठीक है, एक तो हम निकालेंगे सिंटैक्स की, ठीक है, एक हम लोग निकालेंगे सिंटैक्स की, ये सिंटैक्स क्या होता है। ठीक है, दूसरा हमें डेफिनेशन मिलेगी यहाँ पर सिंटैक्स एरर की। ठीक है, दूसरी हमें डेफिनेशन मिलेगी कौन सी, सिंटैक्स एरर की। सिंटैक्स क्या होता है, द ग्रामेटिकली रूल्स फॉर राइटिंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पे देखा जरा, ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज सम प्रिमिटिव बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड प्रोवाइड सम रूल्स। ये रूल्स का वर्ड जो है ना, ये आपने मार्कर से हाईलाइट करना है जब आप लोग इवन सिंटैक्स की डेफिनेशन लिख रहे होंगे। ठीक है, जितना अच्छा इंटरफेस बनाएंगे, जितना इजी करेंगे पेपर चेकर के लिए, उतना पेपर में मैक्सिमम मार्क्स आने के चांसेस होंगे। रूल्स इन ऑर्डर टू राइट एंड एक्यूरेट द प्रोग्राम, द सेट ऑफ रूल्स इज नोन एज सिंटैक्स ऑफ द लैंग्वेज। अंडरस्टैंड, ये डेफिनेशन है किसकी, सिंटैक्स की। ठीक है, अगर इन शॉर्ट मैं कहता हूँ, द ग्रामेटिकली रूल्स फॉर राइटिंग अ प्रोग्राम इनटू एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर कॉल्ड सिंटैक्स। अब दूसरी बात कि सिंटैक्स एरर क्या होता है। अब जो रूल्स होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, उसको फॉलो करना मस्ट होता है। अगर हम उसको फॉलो नहीं करते, उसकी वायलेशन करेंगे, तो उससे जो एरर आएगा उसको हम कहते हैं सिंटैक्स एरर। आगे आपको बता रहा है, यहाँ से डेफिनेशन बता रहा है सिंटैक्स एरर क्या होते हैं। Syntax can be thought of as a grammar of the programming language. While the programming, if the proper syntax or rules of a programming language are not followed, the program does not get compiled. In this case, the compiler generates an error. This kind of errors are called syntax error. Understand? अगर वो जो से रूल्स हैं उसको आप फॉलो नहीं करते और कंपाइलेशन के दौरान उसको डिटेक्ट कर लिया जाता है और आपके सामने एरर शो कर दिया जाता है, उस तरह के एरर्स को हम क्या कहते हैं, सिंटैक्स एरर। ठीक है, उस तरह के एरर्स को हम सिंटैक्स एरर्स का नाम देते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने बेसिकली 2 डेफिनेशंस निकाली। एक क्वेश्चन नंबर 14 है, डिफाइन सिंटैक्स। ठीक है, और एक क्वेश्चन नंबर 15 है, What do you know about syntax error? Explain about syntax error. ठीक है, या फिर हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, What is a syntax error? ठीक है जी, यह हमारे पास क्वेश्चन हो सकते हैं। अब सिंटैक्स एरर कैसा होता है, मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए बताता हूँ। देखिए बेटा, यहाँ पर ना जब सी लैंग्वेज में प्रोग्राम राइट करेंगे, आप कोड्स ब्लॉक के अंदर प्रोग्राम राइट करेंगे, तो हर एक स्टेटमेंट के लास्ट में सभी कॉलन लगाना मस्ट होता है। ठीक है, आप देखिए कि हर एक स्टेटमेंट के लास्ट में सभी कॉलन लगाया जाता है। अगर आप इस सभी कॉलन को स्किप कर देंगे, यानी कि स्टेटमेंट टर्मिनेटर मिसिंग हो गया, कंपाइलर को नहीं पता चल रहा कि लाइन अभी ऐड हो गई है या कंटिन्यू है, तो फिर आप इसको रन करेंगे। ये बिल्ड ऑप्शन पर जाकर यहाँ पर एक ऑप्शन है कंपाइल एंड रन की, उसकी शॉर्टकट की क्या है F9, इसको क्लिक करते हैं तो फिर आप लोग देखेंगे क्या आता है। ठीक है, ये देखें ज़रा, ये उसने एरर शो कर दिया। ये रेड कलर का, आप अगर थोड़ा सा नोट करें कि ये रेड कलर का उसने हाईलाइट कर दिया। ठीक है,
कि ये एरर को शो कर रहा है कि इस लाइन पर एरर है। क्या एरर है? अब वो देखिए, अगर तो यहाँ पर नीचे बता रहे हैं, इस एरर को रीड करना भी आना चाहिए। एरर एक्सपेक्टेड सेमी कॉलन। अगर आप थोड़ा सा नोट करें कि वो क्या लिख रहे हैं, एरर के बारे में क्या बता रहे हैं, एरर एक्सपेक्टेड सेमी कॉलन बिफोर दिस वन। ठीक है, ये हमें उसने थोड़ा सा हिंट दिया सिंटैक्स एरर का कि यहाँ पर एरर इस तरह का एक्सपेक्टेड सेमी कॉलन हो सकता है। तो हम फौरन जाएंगे यहाँ पर, इसको सेमी कॉलन लगाएंगे और फिर हम बिल्ड एंड रन करेंगे। इसकी शॉर्टकट की क्या थी, F9। ठीक है, तो देखिए ज़रा क्या हेलो वर्ल्ड हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है। तो ओके, तो सिंटैक्स एरर को डिटेक्ट करना, रिमूव करना ईजी होता है, क्योंकि वो पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन को देखता है। जहाँ पे भी उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम नज़र आती है तो आपको हिंट दे देता है कि यहाँ पर एरर हो सकता है। लॉजिकल एरर्स क्या होते हैं, मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना था तो मैंने हेलो पाकिस्तान लिख लिया। अब क्या कोई एरर आएगा? बिल्कुल नहीं एरर आएगा। लेकिन मुझे एग्जैक्ट वहाँ पर आंसर आना चाहिए था हेलो वर्ल्ड, लेकिन अब उसकी जगह पर क्या आ रहा है, हेलो पाकिस्तान। तो बेटा जो लॉजिकल एरर्स होते हैं उसमें क्या होता है कि आउटपुट आ जाती है बट आउटपुट इज़ रॉन्ग। ठीक है, आउटपुट हमारे पास आ जाती है लेकिन लॉजिकल एरर के अंदर रॉन्ग लॉजिक को फॉलो किया जाता है। ठीक है, वी फॉलो द रॉन्ग लॉजिक। ठीक है जी, रॉन्ग लॉजिक को फॉलो किया जाता है तो उससे आने वाले एरर्स को क्या होता है, लॉजिकल एरर। आउटपुट आएगी बट आउटपुट इज विल नॉट करेक्ट, आउटपुट विल नॉट करेक्ट। ठीक है, आउटपुट आ जरूर जाएगी लेकिन वो करेक्ट नहीं होगी। ये हमारे पास है लॉजिकल एरर। ठीक है जनाब, तो ये मैंने आपको बता दिया उसके बारे में। अब देखिएगा हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है रिजर्व वर्ड की। द वर्ड्स विच हैव प्री डिफाइंड मीनिंग इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर कॉल्ड रिजर्व वर्ड। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आप इसको ऊपर मार्क कर लीजिएगा। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ठीक है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसकी डेफिनेशन क्या है, एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ इट्स list of words that are predefined. Each word has its specific meaning already known to the compiler. These words known as a reserve word or keyword. ये इसको देखिएगा, इसको हम रिजर्व वर्ड भी कहते हैं और कीवर्ड्स भी कहते हैं। आपसे रिजर्व वर्ड की डेफिनेशन पूछी जाए, आपसे कीवर्ड की डेफिनेशन पूछी जाए तो आप बता सकते हैं। अगर वो कहता है गिव एनी 5 एग्जांपल्स, तो बेटा ये सारी एग्जांपल्स हैं, आप इनमें से कोई से भी 5 नेम लिख सकते हैं। ठीक है, आप आगे चैप्टर्स के अंदर इसको यूज़ करोगे, एल्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे, इंट को बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे। ठीक है, डबल को यूज़ कर सकते हो, फ्लोट को यूज़ करेंगे हम। ठीक है, करेक्टर हो गया, इस तरह की चीज़ें ये बड़े कॉमन से हैं। एटलीस्ट आपको 5 to 10 ये याद होने चाहिए। और आपको कुछ ये एक दफ़ा अच्छे से इसको स्टडी कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ 3 या 4 वो आपसे रिजर्व वर्ड के नेम पूछ सकते हैं और वो कहता है जनाब विच वन इज़ नॉट अ रिजर्व वर्ड। आपको फ्लोट भी दे दिया, इंट भी दे दिया, यूनियन भी दे दिया और इसके अलावा कोई एक वर्ड दिया, तो वो आपको पता होना चाहिए कि यूनियन, और उसमें अगर सपोज करते हैं इंटीजर भी दे दिया तो फिर आपको पता होना चाहिए कि यार इंटीजर रिजर्व वर्ड नहीं है, INT रिजर्व वर्ड है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो आज के दिन हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें की है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, ये क्वेश्चन साथ साथ देखते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 16 हमने सिंटैक्स के बाद हम लोगों ने सिंटैक्स एरर कर लिया। डिफाइन रिजर्व वर्ड और डिफाइन कीवर्ड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, गिव एनी 5 एग्जांपल्स ऑफ कीवर्ड्स। ठीक है, तो ये हमारे पास नोट्स की फॉर्म में भी बनते जा रहे हैं, आंसर्स भी मैं मार्क करवाता जा रहा हूँ आपको।
तो आप लोग यहाँ से बड़े अच्छे तरीके से कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। होपफुली कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। पहला लेक्चर, सेकंड लेक्चर और थर्ड लेक्चर को अच्छे तरीके से रिवाइज कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।